सर जी tan फंक्शन tan x। कौन कह रही है? ऐशा है बेटी, ये जी कह रही है सर। बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स के, ओ सॉरी tan एक्स के, ये कह रही हैं आप? ये बेटा यही कह रहे हैं आप? हाँ बेटा यही कह रहे हैं। दूसरे बच्चे ने सोचे क्या ये ठीक है बात, ये जो बेटी कह रही है? क्या ऐसा फंक्शन, अगली बात तो बाद में देखते हैं, पहले ये कंफर्म करना है हमें कि क्या ये जो फंक्शन बेटी ने बताया tan x वाला, एफ एक्स इज टू tan x, क्या ये -π/2 टू π/2 को r पे मैप करता है? जी बच्चों, यस यस सर। पक्की बात है? जी सर। ये इम्तियाज बोल रहे हैं? इकराम। देखें, अच्छा इकराम बेटा, बेटा देखो ये आपकी ये क्या होगा, ये ऑलवेज, इसका ग्राफ कैसे होता है? गालबन ऐसे होता है, गालबन अगर मैं गलत नहीं हूं तो गालबन ऐसे होता है, ये इसमें भी ये 0 पे 0 शब्द ऐसे होता है गालबन। ये बेटा -π/2 और ये क्या है π/2, ओ सॉरी ये 0.5। कैसा ग्राफ होता है बच्चों? ये ऐसे और फिर ये ऐसे, तो बेटा ऐसे ही होता है ग्राफ इसका। जी सर, कर्व फॉर्म में होता है ये ऊपर से। ये जो है -π/2 पे ये जो है ये सीधा चला जाता है कहीं, और ये जो है π/2 पे ये सीधा हो जाता है, इन्फिनिटी की तरफ जाता है। इसके करीब तरीन जो पॉइंट्स होंगे वहां पे ये असल में इंक्रीजिंग फंक्शन है आपका। tan x जो है ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल में, -π/2 से लेकर π/2 तक ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। आप इसका ग्राफ देख भी सकते हैं, एफएससी में भी आपने पढ़ा था गालबन, अगर आपने जो है वो पढ़ी है एफएससी की है तो वहां पर भी यही था कि ये जैसे जैसे हम -π/2 से जो है वो पाई की तरफ जाते हैं, डोमेन हमारी कौन सी है, एफ कहां पे लगेगा? एफ लगेगा बेटा जो है -π/2 से π/2, और वैल्यूज आपके पास ऑलवेज किस में आएगी? ये बेटा जो है वो आर में आती जाएंगी, आर में आती जाएंगी। ठीक है, आप कैलकुलेटर देख ले, -π/2 पे तो ये इन्फिनिटी है, और -π/2 के कहीं करीब पॉइंट जो है वो क्या होगा? -π/2 -1.57 होता है। किसी के पास कैलकुलेटर है तो बेटा बता दे कि ये जो है गालबन यही है ना, -1.5 पे क्या वैल्यू आती है इसकी? इसी tan जो है -1.5 पे क्या वैल्यू देता है, कोई चेक कर सकता है बच्चा? बच्चों जी बेटा, -1.5 पे रेडियन में बेटा बात करें, रेडियन में कन्वर्ट करें अपने कैलकुलेटर को, आप डिग्री में कन्वर्ट किया हुआ है तो -1.56 पे क्या आती है? क्या कर रहे हैं आप? ये कैसे पॉसिबल है बेटा? आगे कहीं मल्टीप्लाई में 10 रेज पावर तो नहीं लिखा हुआ? ये कैसे पॉसिबल है बेटा? ये वैल्यू जो है -π/2 पे अगर ये 100 इन्फिनिटी दे रहा है तो -π/2 जो है मींस क्या होगा कि f जो है साइन
और सॉरी tan माइनस इन्फिनिटी ये दे रहा है, नो सॉरी माइनस पाई बाई टू, ये माइनस इन्फिनिटी दे रहा है, ये अप्रोच कर रहा है जीरो एग्जैक्ट तो नहीं होगा। तो इससे जो पहले पॉइंट है माइनस 1.56, ये तो नहीं है कि वो इतना ज्यादा गैप हो। ये पाई बाई टू माइनस 1.57 नहीं होता है ना, माइनस पाई बाई टू बच्चों 3.17 कितना होता है बच्चों? ये मैंने ठीक लिखा है? मैं बेटा निकालता हूं। क्या कर रहे हैं आप बच्चे? tan ऑफ माइनस 1.56, ये क्या हो गया है? ये तो डिग्री में मेरे पास है, रेडियन में बेटा देखें कि ये बहुत बड़ी वैल्यू होगी बेटा, बहुत सवाल नहीं होगी। चेक करें ना बेटा सही तरीके से बच्चों, चेक करें ना। -10 जी बेटा, जी बेटा -10 समथिंग आता है। माइनस -1.57 की बात कर रहा हूं बेटा। ये आपने 10 की पुट करनी है, रेडियन में करना है। अब देखो अब आप देखो, आपके अपने ही चले 1.55 इसमें पुट करें। एक मिनट बेटा होल्ड कीजिएगा। ये बेटा जो है, ये यहाँ पे बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, आप इसमें कैलकुलेटर को सही यूज करें तो इसकी ऑलवेज, अगर ये माइनस इन्फिनिटी पे है ना, माइनस इन्फिनिटी पे ये -1.57 पे माइनस इन्फिनिटी देता तो डेफिनेटली जो होगा इसके करीब तरीन की वैल्यू होगी 1.56 या समथिंग लाइक दैट, वो भी बेटा बहुत बहुत बड़ी वैल्यू होगी। इसी तरह जो है इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो तब भी सॉरी पाई बाई टू की तरफ जाएंगे तो आप तब भी आपकी वैल्यू बहुत बड़ी होगी। अब इसको देखते हैं। दूसरी एक और बात आप देख सकते हैं कि आपके जौन से भी पॉइंट्स हैं आप इसमें से देख लीजिएगा, माइनस ये आपका जो इंटरवल है -1.57 से लेकर 1.57 तक, ये सारे का सारा जो है ये इसने कवर करना है किसको? पूरी रियल लाइन को कवर करना है, कोई पॉइंट आपका बचेगा नहीं, ये सारी की सारी रियल लाइन कवर होगी। मींस इसकी वैल्यूज ये जैसे जैसे ये सारी की सारी वाई एक्सिस वाली ये आनी ही आनी है, ये सारे का सारा जो है इसके पैरेलल हो रहा है, ये आपकी फंक्शनल वैल्यू है, ये y के अलांग आपकी फंक्शनल वैल्यू है। जब भी आप ग्राफ बनाते हैं तो y के अलांग आपकी फंक्शनल वैल्यू मींस जो है ये सारी की सारी कवर हो रही है। आप इसके कोरस्पॉन्डिंग ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है बेटा, ये पॉइंट, मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? ये जो है पॉइंट इसके बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा, और जैसे जैसे आप जो है किस तरफ जाएंगे, ये पाई माइनस पाई बाई टू की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे आपकी वैल्यू जो है ये तकरीबन पैरेलल हो जाएगी किसके? इसके। और यहाँ पर भी ये पैरेलल हो रही है किसके? वाई एक्सिस के। तो कोई भी पॉइंट, हर पॉइंट की कोरस्पॉन्डिंग आपके तमाम के तमाम पॉइंट्स की कोरस्पॉन्डिंग ये सारे के सारे जो है इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको वैल्यूज मिलती जाएंगी। वैसे भी आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, कोई भी आप वैल्यू पुट करें तो आपको वैल्यू ऑलवेज जो है वो आर के में मिलेगी। दूसरा बेटा देखते हैं कि क्या ये तो एक बात ट्रू होगी, अगर इसमें आपने पूछना भी है तो पूछ भी सकते हैं कि क्या जो हमने फंक्शन डिफाइन किया f(x) = tan x, क्या ये मैप वाकई ही करता है -π/2 से π/2 को r पे? तो आप इसको कंफर्म कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। मैं अगर आगे बढ़ना चाह रहा हूं कि क्या ये आगे फिर इसका अगला प्रोसेस कि क्या ये बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है, वो देखने वाली बात है। यहां तक कोई क्वेश्चन आपका है तो बात करें।
जी कोई क्वेश्चन आपका है तो बात करें। ये बेटा क्लियर है सबको बच्चों? जी सर क्लियर है। सबको? जी सर क्लियर है। जिनको नहीं है वो पूछ सकते हैं। जो बच्चे नहीं आते हैं वो क्यों नहीं आते हैं उनसे पूछिएगा क्यों नहीं आते हैं। ये आकिब भी इतने दूर से बेटा आ जाता है क्लास में, मीन्स वहां पे प्रॉब्लम होगी। ये संगीन हयात, ये दोनों बच्चे जो हैं बड़े रिमोट एरिया से हैं और उनकी हिम्मत है कि ये क्लास में बैठे होते हैं। ये आकिब हो गया खासतौर पर, ये संगीन हयात 22692266, ये हसन सज्जाद भी राजनपुर से है, इसका भी एरिया काफी रिमोट है। बाकी लोग अगर ये आते हैं तो बाकी लोगों को भी आना तो चाहिए, क्या ख्याल है? ये नसरीन फातिमा जो मैंने बात की है ये आपको क्लियर है? नसरीन फातिमा 2135। नसरीन, इसने बोलना नहीं होता, ये लगा के आप सो जाती है। चलें जो गुलाम दस्तगीर आप बताइएगा, आपको समझ आई, क्लियर है बात? गुलाम दस्तगीर बेटा आप लोग लगाते हैं सब जाते किधर है, मुझे ये समझ नहीं आई है। मैं क्लास में होता हूँ पूछता हूँ किससे तो वो आगे से जवाब ही कोई नहीं देता है। माशाल्लाह मेरी आवाज जा नहीं रही तो उसको पता कैसे चला कि मैं उससे सवाल पूछ रहा हूं? अब ये देखो कमाल है यार। चले जी आप लोग तेज हैं, चले मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखना है कि क्या ये आपका फंक्शन 1 1 ये बाइजेक्टिव है या नहीं। कौन सा फंक्शन इज द फंक्शन, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इज द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू tan x is bijective। जी बेटा, अब बाइजेक्टिव में भी आपने सबसे पहले 1 1 चेक करना है कि 1 1 क्या होता है, क्या ये फंक्शन 1 1 है या नहीं। और इस फंक्शन में बाय डेफिनेशन इसको प्रूव करना बहुत मुश्किल काम है। मींस क्या होगा, हमें क्या काम करना पड़ेगा कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2) के, और यहां से फिर जो है वो क्या कर सकते हैं x2, फिर आगे हम यहां से क्या इंप्लाई कर सकते हैं कि क्या tan x1 जो है tan x1 इज इक्वल टू tan x2 के। लेकिन यहां से क्या हम ये इंप्लाई कर सकते हैं आसानी के साथ x1 इज इक्वल टू x2? ये नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये जो सारा प्रोसेस है ये बाय डेफिनेशन है, और इस डेफिनेशन से हम ये कतई नहीं कह सकते आसानी के साथ कि क्या हम ये इंप्लाई करेंगे कि x1 इज इक्वल टू x2। मींस हमें जो है बाय डेफिनेशन के अलावा कोई रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, क्योंकि पहले जो आपने काम किया था वहां पे जस्ट पॉलिनोमियल टाइप फंक्शंस थे या अलजेब्राइक जो है वो आपके पास ऑपरेशंस के अंडर जो है वो कुछ थे, तो वहां से उसको आसानी से आप कर सकते थे जो है, जस्ट कोई माइनस किया कोई प्लस किया जिससे मल्टीप्लाई किया तो आसानी। लेकिन इसमें जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन इन्वॉल्व है, और यहाँ पर डायरेक्टली आप नहीं काम कर सकते हैं, जैसे लॉग में भी नहीं कर सकेंगे और बहुत सारे और फंक्शंस में भी आप ये काम नहीं कर सकेंगे। तो हमें जो है इसके लिए कुछ और वे इख्तियार करना पड़ेगा, और वे हमारे पास कुछ है बच्चों, कोई है वे कि हम उसको यूज करते हुए इसकी जो है 1 1 प्रूफ कर सकें? है आप लोगों के पास? सर जी हॉरिजॉन्टल लाइन, वो तो बेटा है, वो तो ग्राफ बिल्कुल बेटा ठीक है, लेकिन अगर हम ग्राफ आसानी से ना ड्रा कर सकें, कुछ मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम चेक कर लेंगे क्या हो सकता है। एक तो आपकी बात बिल्कुल 100% है कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से भी हम देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपका ये 1 1 बन रहा है, लेकिन अगर हम मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और इसकी डेफिनेशन यूज करें 1 1 की, तो क्या हम ऐसा कर नहीं सकते? कोई रिजल्ट 1 1 के लिए हो हमारे पास मौजूद? इंक्रीजिंग सर अगर x1 और
हाँ बिल्कुल, ये बेटी बिल्कुल ठीक है। इंक्रीजिंग का हमारे पास है कि अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो लाजमी तौर पर इंक्रीजिंग, तो बेटा ऑलवेज फंक्शन आपका क्या होगा, ये खालिद अमीर खान जनाब, ये किसको लगा के दिया खालिद जी? आप खालिद हैं, शाबाश खालिद। इसका होश देखो, होल देखो कि ये खालिद अमीर खान की जगह पे कोई और क्लास में बैठा है। क्या कमाल है यार खालिद, तूने कमाल कर दिया हमारे लिए। आप खालिद ही हैं, 2126 ही हैं। क्या बात है। अब इसको तो मैं करवाता हूं बैन ना, ये खालिद अमीर खान को कर क्या रहा है हमारे साथ। होता वैसे यही है सबके साथ, करते सब बाप लोग यही हैं। चले, तो ये जो है ये इंक्रीजिंग फंक्शन हमें देखना है कि ये इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा, अगर उसका डेरिवेटिव जो है एफ डैश एक्स जो है ये ग्रेटर देन 0 है, तो लाजमी तौर पर उस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और इंक्रीजिंग, अब यहां से आसान हो गया बेटा कि आपका फंक्शन कौन सा है, एफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंड एक्स है, और सॉरी एफ एक्स इज इक्वल टू tan x, और इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स के, ठीक है, सीकेंड स्क्वायर एक्स। अगर ये सीकेंड स्क्वायर एक्स है तो अब आप बेशक जो है, अब ये इसको क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स के, और ये कॉस एक्स कहां पे वैल्यू देता है 0, -π/2 पे भी देता है और π/2 पे देता है। तो इन दो को पॉइंट्स को हमने क्या किया है, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं हमने शामिल ही नहीं किए हुए, बाकी तमाम पे जो सी वैल्यू होगी उसको स्क्वायर करेंगे तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव है। इट मींस दैट हमारा फंक्शन जो है ये इंक्रीजिंग हो गया, और अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो डेफिनेटली बेटा जो है ये क्या बनेगा, ये 1-1 फंक्शन भी बन जाएगा। तो 1-1 फंक्शन में कोई अबाम नहीं है, जो हमारा गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू tan x, ये बेटा 1-1 फंक्शन है। यहां तक कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में है तो बात कर सकते हैं, बात करेंगे या नहीं करेंगे बच्चों? बोले बेटा, समझ आ गई सर। इसको खालिद अमीर खान को भी समझाएगा किसको दिया हुआ है ये। आप भी तस्वीर देख रहे हैं बच्चे? जी सर। कौन है, कौन ये है कौन? पता नहीं कौन है। ये किसी को एक्सेस इसने दी हुई है, क्या किया हुआ है, ये खुद जो है ये इसी वजह से। अब मैं इसकी करूं क्या करूं, इसको यूनिवर्सिटी में जो है वो उसकी एप्लीकेशन दूं इसके लिए, ये कर क्या रहा है? यार उसको के खातिर काम गया। जी बेटा, जी बेटा, जी बेटा, ये भी नहीं बता रहा कि खालिद किधर गया। ये खालिद तो नहीं है, ये खालिद की शक्ल तब्दील हो गई है। सर जी आप तो पंखा नजर आ रहा है। जी बेटा, इम्तियाज खालिद काम से गया है। आप क्या कर रहे हैं? खालिद काम से गया है तो बच्चा आ रहा है खालिद की जगह। मैं वो कह रहा था क्लास चलने दो, बंद ना करना, मैं इसलिए मैंने कहा मैं सुन लेता हूँ। आप क्या करते हैं? मैं ICS सेकंड ईयर। आपको ये सेट थ्योरी की समझ आती है? ये एंजॉय कर रहे हैं आप? सर नहीं सर, वो मैं बस सुन रहा हूँ, नजर तो कुछ भी नहीं आ रहा, स्क्रीन बंद हुई है, बस मैंने हैंडफ्री कान को लगाई, सुन। अच्छा स्क्रीन बंद है बेटा, आप लोगों को बाकियों की भी स्क्रीन बंद है? नो सर, शो हो रही है। चलो ठीक हो गया भाई, आप कैमरा ऑफ कर। दूसरा चले यार, बैठे रहो, हमें कोई मसला नहीं आपसे। दूसरा जो है बेटा, अब हमें देखना कि ये ऑन-टू है या नहीं है, इज इट ऑन-टू, ये इंपॉर्टेंट बात है। और देखें बेटा, क्या हमें फॉर एवरी 1-1 के लिए रिपीट करिए। बेटा 1-1 के लिए बेटा ये है
कि हमारा, मैंने एक बेटा थ्योरम इनको करवाया था, उस वक्त क्लास में नहीं थी। थ्योरम ये था, इफ एफ R2R से मुराद है R का कुछ पार्ट हो सकता है, मतलब रियल वैल्यूड फंक्शन है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और ये मैंने प्रूफ बेटा इनको करवाया था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग then it is always 1-1, ठीक है। और इसका दूसरा भी है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तब भी ये बेटा 1-1 होगा, दोनों सूरतों में ये 1-1 है, ठीक है। अब स्ट्रिक्टली, अब इंक्रीजिंग के लिए फिर हमें कोई ना कोई रिजल्ट यूज करना पड़ेगा दानिश मियां, और वो है कि अगर आपका फंक्शन का डेरिवेटिव जो है, अब उसकी डेफिनेशन भी है, लेकिन हम डेफिनेशन से हटके अगर कोई करना चाहें, डेफिनेशन को अप्लाई करने के लिए बड़ा लंबा प्रोसेस है। थ्योरम है, इफ f dash x is greater than 0 for every क्या होगा, y belongs to R, there exists x belongs to minus pi by 2 or pi by 2 such that क्या होगा भला, सच दैट ये होगा कि हमारा जो है tan x is equal to y। आप सोच ले, कोई भी y सोच ले, कोई सोचे भला, कोई भी y सोचे, ये y मीन्स हमारे पास x इज इक्वल टू ऑलवेज क्या होगा, tan इनवर्स y, ठीक है। हर y के लिए हमें कोई ना कोई x बेटा मिल जाएगा, ठीक है। आप सोच ले, 1000, कोई कैलकुलेटर पे आप रेडियन में कन्वर्ट करें और जितनी मर्जी वैल्यू देंगे, और उस पे बेटा जो है आप क्या लगाएंगे, tan इनवर्स लगाएंगे, तो आपको कोई ना कोई वैल्यू जो है ऑलवेज -π/2 से लेकर π/2 तक मिल जाएगी। तो क्वेश्चन यहां तक है आपका, तो बात कर सकते हैं, नहीं तो मैं बेटा आगे बढ़ो। सबको क्लियर है बेटा? जी सर। पक्की बात है? पक्की बात है बेटा? यस सर। चलो ठीक हो गया, चले आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है आपको एक बात जो है सिंपली मिल गई कि आप जो है क्या कर सकते हैं, -π/2 को, और π/2 जो है हमारे पास इक्विवेलेंट होता है किसके बेटा r। इट मींस दैट, अब हम इक्विवेलेंट से मुराद क्या, ये मैंने आपसे पहले ही बताया था कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो तक सेम है, उनकी जो है कार्डिनलिटी की अगले बात करेंगे जब टाइम मिलता है आगे, तो हम कार्डिनलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। मींस कि अगर जितने भी एलिमेंट्स उसमें हैं उतने ही एलिमेंट किया है दूसरे सेट में भी मौजूद है, क्योंकि 1-1 कोरेस्पोंडेंस है, तो हर 1 के लिए वहां पे पीछे भी कोई एलिमेंट है, और इस तरह पीछे के हर एलिमेंट के लिए आपके पास कोई ना कोई आगे एलिमेंट भी मौजूद है। तो ये जो अब आपके पास इनफिनिट सेट्स हैं, वहां पर हमें नजर नहीं आ रहा हो रहा होता है कि इसके अंदर क्या हो रहा है, कहां तक एलिमेंट्स जा रहे हैं। अगर एक सेट के एलिमेंट्स इनफिनिट है तो दूसरे में भी इनफिनिट है, और अगर 1-1 कोरेस्पोंडेंस है तो इट मींस दैट कि उनकी कोऑर्डिनेलिटी सेम है। कोऑर्डिनेलिटी से मुराद में हम कहते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बेटा सेम है उन दोनों सेट्स की, ठीक है बेटा? जी सर। लेकिन अभी हमने एक बात नहीं की, वो आगे जाके मैं करूंगा। एक और बेटा देखिएगा कि अगर जो है ए और बी ये इंटरवल है बेटा, ओपन इंटरवल है बेटा, क्या ये इक्विवेलेंट होगा किसी ओपन इंटरवल सी डी की? मींस कहां, क्या हम ए और बी जो है और सी और डी के दरमियान कोई इक्विवेलेंस रिलेशन कायम कर सकते, इक्विवेलेंस से मुराद बाइजेक्टिव फंक्शन फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते? अगर बाइजेक्टिव फंक्शन इन दोनों इंटरवल्स में है जो कि ओपन इंटरवल्स हैं, तो डेफिनेटली हम क्या काम कर सकेंगे, हम ये बेटा कह सकेंगे कि ये दोनों सेट्स क्या हैं हमारे पास, इक्विवेलेंट्स हैं, क्योंकि इंटरवल भी आपके पास सेट ही होता है।
तो यहाँ तक इसकी स्टेटमेंट की कोई प्रॉब्लम कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो बेटा मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। जी बेटा कुछ पूछना है बच्चों, कुछ पूछना है? ठीक हो गया। अब देखिएगा मैं इसकी थोड़ी सी फिगर बनाता हूं। अगर हम इसका ग्राफ देखें और हमें फंक्शन जो फाइंड करना है वो कहां से होना चाहिए, फंक्शन फ्रॉम ए बी इंटरवल टू सी डी इंटरवल पे, बेटा ऐसे ही है ना। मींस क्या होगा, ये हम जो ड्रा करेंगे ये वाला हिस्सा, ये अलॉन्ग रियल लाइन ड्रा करेंगे और ये कहां से अलॉन्ग इमेजिनरी। जब भी हम ग्राफ बनाते हैं किसी भी फंक्शन का तो ये डोमेन का को रिप्रेजेंट करता है और ये बेटा किसको रिप्रेजेंट करता है, रेंज को। तो मैं यहाँ पे ए ले रहा हूं बेटा और ये बेटा क्या ले रहा हूं, बी ले रहा हूं। ठीक है, ये हमारा इंटरवल, ये डोमेन बेटा। अब मैंने जीरो नहीं कहा है कि ये भी जीरो भी हो सकता है, ए जीरो हो सकता है, बी जीरो हो सकता है, नेगेटिव साइड पे हो सकता है, ऐसा कोई मसला नहीं है। अब दूसरा इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होना है, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास सी और डी आना चाहिए। वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए, सी और डी। ये इंटरवल वैल्यू बेटा आनी चाहिए। बेटा मेरी बात समझे सारे बच्चे? नहीं समझे? सर रिपीट कर दें। मैं बेटा ये कह रहा हूं, अगर आपका फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, उसामा आया हुआ है क्लास में, उसामा बेटा है क्लास में, उसामा बीएस का स्टूडेंट बेटा, उसामा नहीं आया सर आज वो। चलो ठीक, चलो अच्छा x प्लस 2 है, मैं इंटरवल को रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहा हूं, क्या मैं लेना चाह रहा हूं 1 से लेकर 2 तक। ठीक है, तो बेटा क्या होगा, ये होगा ऑलवेज, इसकी वैल्यू जो है वो क्या आएगी, y की जो है आएगी 1 से लेकर 2 तक में आएगी। जब x इसको बिलोंग करेगा तो y बेटा किससे बिलोंग करेगा, बोलिएगा 3 से लेकर 4 तक बच्चों, यही है ना। ठीक है, Yes, sir. अब इसको ड्रा कैसे करेंगे, ड्रा करेंगे ये आपका, ये आप यहाँ पे करेंगे, डोमेन लगाएंगे 1 से लेकर 2 तक और रेंज आपकी क्या होगी 3 से लेकर 4 तक, और वैल्यूज असल में बेटा क्या होगी, वैल्यू ये वाली, ये ठीक है, ये वाली वैल्यू आपके पास, ये कह सकेंगे। ठीक है, ये वाली वैल्यू आप कह सकेंगे बेटा, ठीक है ना। जी सर। या आप जो है वो ग्राफ बनाएंगे तो असल में ग्राफ क्या होगा, असल में ग्राफ ये यहां तक, ये पॉइंट, अगर इसके ग्राफ, ये पहला पॉइंट, ये आपका 1 3, 1 पे ये 3 वैल्यू दे रहा है और 2 पे बेटा ये क्या वैल्यू दे रहा है, ओ सॉरी 4, 2 पे ये वैल्यू दे रहा है 4। ठीक है, तो जैसे जैसे आप इधर बढ़ते जा रहे हैं आपकी वैल्यू जो है ये बढ़ती जा रही है और ये असल में उस फंक्शन का ग्राफ बन रहा है। ठीक है, ये वाला ग्राफ बन रहा है 1 पे 3, 1 से अगले पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आ गई ये वैल्यू, फिर ये वैल्यू और बढ़ते बढ़ते आप जो है कहां पे जा रहे हैं, 2 पे वैल्यू आपकी क्या हो गई, 4 हो गई, आपका बेटा ग्राफ बन गया। और असल में ये पॉइंट्स जो क्या बनेंगे भला, ये 1 3 पॉइंट और ये कौन सा पॉइंट होगा बेटा, 2 और 4 बेटा। ठीक है, जी मेरी सर। बात समझ रहे हैं सारे बच्चे? अगर बेटा बात समझ रहे हैं तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं 1 3 और 2 4, इसकी जो है ये लाइन एक बनेगी जो किन पॉइंट से गुजर जाएगी 1 3 और 2 4 पे। क्या ये इस लाइन की इक्वेशन आप बना सकते हैं? क्या बना सकेंगे, ऐसा कुछ कर सकेंगे? y minus y1 equal to m into x minus x। ये बेटा ऊंचा बोले सर y minus y1 equal to m into x minus शाबाश, ये होगी y minus y1 is equal to m into x minus x1। ये x आपका m क्या होगा, where m is equal to क्या होगा बेटा, y2 minus y1 y2 minus y1
ओवर ओवर x2 x2 माइनस x1। सर स्लोप है ये। शाबाश शाबाश, ये बेटा स्लोप हो गया। अब ये तो हमने पार्टिकुलर केस लिया था, ये हमारा पार्टिकुलर केस था, कौन सा इंटरवल 1/2 और 3। यहाँ पर हमने जनरल बेटा बात की हुई है, तो मेरी हेल्प कीजिएगा बेटा। ये जो पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा होगा? ये वाला पॉइंट, ये जो कॉर्नर पे पॉइंट है, ये कौन सा होगा पॉइंट? ए और सी होगा? ए सी सर। शाबाश। और ये पॉइंट जो है ये क्या आएगा? बी डी। बी और डी। जी सर। ठीक है। जी अब सर। ये एक लाइन बेटा बनेगी जिनके जो है आपके पास क्या उनसे ए सी और बी डी। अब इसके आपने क्या करना है, इसके पॉइंट को आप जो है वो P2 कह सकते हैं, इसको P1 कह सकते हैं बेटा, ठीक है ना। तो आपने इससे फंक्शन बनाना है कि फंक्शन कौन सा बनेगा, मींस जो है जो ये इक्वेशन ऑफ लाइन है वो किस फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है वो आपने बेटा बनाना है। तो बनाइएगा, शाबाश। जल्दी से बेटा क्या बनेगा? शाबाश बनाए। सर जी बन गया। जी बेटा क्या बना है? कौन बोल रही है? ऐशा बोल रही है। C Yes. प्लस क्या बेटा बनेगा? C प्लस D माइनस C ओवर B माइनस A C प्लस बेटा, X C प्लस, जी बेटा, D माइनस C शाबाश बेटा, ओवर ओवर B माइनस A B माइनस ए, इंटू X माइनस A। शाबाश बेटा। ठीक है। वेयर यहां पे हम कह सकेंगे कि B इज नॉट इक्वल टू A और C इज नॉट इक्वल टू D। ये इक्वल नहीं है। हमने एक पॉइंट बेटा नहीं लिया, हमारे पास बेटा क्या है? इंटरवल है, इसी वजह से कंडीशन लगाई है कि A इज नॉट इक्वल टू B है। अगर A इज इक्वल टू B हो गया तो फिर मसला हो जाएगा, और हमारा जो है जो डोमेन होगी वो एक पॉइंट पर मुश्तमिल होगी, एक पॉइंट ही रहेगा, और हमारे पास रेंज भी उस केस में क्या होगा? एक ही सिंगल पॉइंट आएगा बेटा। ठीक है मेरी बात। अब आपने चेक करना बेटा इसको कि क्या ये जो फंक्शन हमने कंस्ट्रक्ट किया है ये ए पे क्या वैल्यू देता है। जो ये फंक्शन हमने बनाया है ये बेटा ए पे क्या वैल्यू देता है? मींस जो है y, अगर इसको मैं f ऑफ x कहूं, मेरे पास लेस देन 1 मिनट है, f x को मैं a कहूं, और सॉरी बेटा जो है, तो फिर f ऑफ a किसके बराबर होगा? अल्टीमेटली जवाब बेटा क्या आना चाहिए? ये c के बराबर आना चाहिए। आप चेक करिएगा। और इसी तरह जो है f ऑफ b बेटा क्या आएगा? ये मेरा ख्याल में क्या होगा? ये बेटा d आएगा। चेक कीजिएगा। बाकी काम जो है आपने इसको 1-1 चेक करना है कि ये 1-1 है या नहीं, और ऑन टू भी बेटा चेक करना है, ये आपने चेक करना है बेटा। ठीक है। जी चेक सर। कीजिएगा। वैसे ग्राफ से मुसावरा कुछ यहाँ है, सब कुछ नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग चेक कीजिएगा। चेक करके मुझे आप लोगों ने बताना। ये किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो